इंदौर की सराफा चौपाटी सिर्फ स्वाद का केंद्र नहीं बल्कि शहर की पहचान और परंपरा की मिसाल है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस धरोहर को बनाए रखने का संकल्प लिया है। सोमवार को नगर निगम के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में चौपाटी के भविष्य को लेकर अहम चर्चा हुई। इंदौर नगर निगम सभा कक्ष में सोमवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में सराफा व्यापारी एसोसिएशन और सराफा चौपाटी एसोसिएशन के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आयुक्त शिवम वर्मा, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, अभय राजन गवार, महापौर परिषद सदस्य निरंजन सिंह चौहान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में सराफा चौपाटी को इंदौर की धरोहर मानते हुए इसके संचालन और प्रबंधन को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। महापौर भार्गव ने कहा कि चौपाटी केवल खाने पीने का ठिकाना नहीं बल्कि यह इंदौर की पहचान है। देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है और इसे अनुशासन, सुरक्षा और स्वच्छता के साथ आगे बढ़ाना नगर निगम की जिम्मेदारी है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि सराफा चौपाटी के संचालन में व्यापारियों का हित सर्वोपरि है। चौपाटी लगाने वाले सभी व्यापारियों और संचालकों के लिए नए दिशा निर्देश तय किए जाएंगे ताकि सभी के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो। बैठक में व्यापारियों और चौपाटी एसोसिएशन दोनों से सुझाव लिए गए। इन सुझाव के आधार पर नगर निगम अब आगे की कार्य योजना तैयार करेगा। महापौर ने यह भी दोहराया कि चौपाटी के परंपरागत व्यंजनों और इसकी सांस्कृतिक पहचान को हर हाल में बचाया जाएगा। देखिए, इंदौर नगर निगम ने जांच समिति और लंबे डिस्कशन, लंबी चर्चा और सभी के सुझाव लेने के बाद ये निर्णय पारित किया था, ये प्रस्ताव पारित किया था कि सराफा चौपाटी सराफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इंदौर की धरोहर है, इंदौर की पहचान है। इसलिए वो सराफा की नियत गलियों में लगे और परंपरागत व्यंजनों के साथ परंपरा और धरोहर का संदेश देते हुए सुरक्षित और स्वच्छ भाव से लगे। और इसको करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एमआईसी ने कमिश्नर को अधिकृत किया है। उसके एग्जीक्यूशन में सराफा के सोना चांदी व्यापारियों के भी हित प्रभावित ना हो और सराफा की दुकान में चौपाटी लगाने वाले दुकानदारों के भी लिए क्या दिशा निर्देश हों, उस पर चर्चा करने के लिए हमने दोनों पक्ष को बुलाया था। दोनों पक्ष के अलग अलग अपने जो सुझाव थे वो हमने सुने हैं। उस आधार पर कितनी परंपरागत दुकान होंगी, आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, साफ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, अब हम उसको तय करके उसको लागू करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इंदौर की परंपरा और धरोहर है। स्वाद की राजधानी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अच्छे से और विशेष रूप से यहाँ देश दुनिया से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुशासनात्मक ढंग से ये चले, परंपरा कायम रहे, लोग आते रहें, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। पूर्व में भी जो अच्छे स्टॉल लगते थे वहां पर, हाँ, एक समय को लेके आया है कि कितनी बजे आए, कितनी बजे जाएं, कितनी दुकानें लगे, किन परंपराओं की और किस प्रकार की दुकान लगे, इसके बारे में सुझाव आए हैं। साफ सफाई को लेकर सुझाव आए हैं और हम एक बार पूरा, चूंकि अब प्रस्ताव किया है तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने नियम बना के इस पे काम करेंगे। सर, इंदौर मेयर और नगर निगम की तरफ से क्या विजन देखते हैं उसकी, जो कि 4-5 बहुत इम्पोर्टेंट है। नो डाउट सिक्योरिटी, एक सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है। वहाँ इतने गैस की टंकी से लेकर सब कुछ है। दूसरा रिस्किंग और वो सब भी बातें हुई, तो कोल्ड जो निकलने की जगह नहीं है लड़कियों, मतलब जिस प्रकार से चीजें होती है, छेड़ाछाड़ी की भी बात हुई। और तीसरा ये कि व्यापार प्रभावित होते हैं, सराफा वालों के भी हो रहा है कहीं ना कहीं, और फिर इस टाइप से। तो ओवरऑल आपके विजन के अकॉर्डिंग कैसा सराफा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी माना क्या ले सकते हैं आगे? देखिए, इंदौर सराफा की जो परंपरा है, धरोहर है, तो सराफा व्यापारियों के लिए भी एक आध घंटा समय बढ़ जाए बिजनेस का और थोड़ा एक आध घंटा शहर हित में वो अगर इसका त्याग भी कर दें तो उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन सराफा की चौपाटी लगी इसीलिए थी कि सराफा की सुरक्षा हो। जो सोना चांदी की दुकानें हैं उस समय वो लगाई शुरुआत में इसलिए गई थी कि रात में भी लोग सराफा में आते रहें तो सोना चांदी की सुरक्षा हो। एक, आने वाले यात्रियों की और लोगों की सुरक्षा। इसलिए अगर दुकानें, जो अनवांटेड दुकानें लगी, उनको हटाएंगे तो संख्या कम होगी। दूसरा, स्ट्रीट फूड कंसेप्ट जो है, तो वो स्ट्रीट में आप घूमेंगे तो वो फील भी आए। प्लस फायर की दृष्टि से नगर निगम भी काम करेगा। मैंने निर्देश दिए हैं कि भाई 2-3
मोटर बाइक्स जो हमारी आग बुझाने वाली है वो भी रहें। सफाई की टीम जाने के बाद इन्होंने साफ सफाई की नहीं की, इनको कुछ अगर उसमें लग रहा है तो उसकी सुविधा उपलब्ध कराए। तो साफ, सुरक्षित और अच्छा भोजन अच्छा मिले, इसकी भी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और जहां तक सराफा के व्यापारियों के हितों की बात है, वो प्रभावित ना हो ऐसे दिशा निर्देश भी हम दुकानदारों को देंगे। समय को लेकर अभी 7 साढ़े 7 बजे बंद होती है, उनके लिए हम 1 घंटा बढ़ाने को तैयार हैं कि इनको हम टाइम दें, जो भी टाइम दे, 9 बजे आए, 9:30 बजे शुरू करें और 1:30 बजे जाएं, तो एक आधा 1 घंटा उनके लिए हम एडजस्ट करने को भी तैयार हैं। देखिए, हमने तो पहले दिन से, जब से यहाँ पे जो समस्या थी है ना, जो चौपाटी में जो माहौल हो गया है, जो जिस प्रकार से यहाँ पे तो चल रहा है, तो उससे अवगत कराया था हमने। और हमने ना तो महापौर जी को कभी बोला था कि यहाँ पे 80 दुकानें रखी या 100 दुकानें रखी है, बाकी को हटाए, ऐसा हमने कभी भी नहीं बोला। हमने तो उनको बोला था कि चौपाटी को कहीं ना कहीं व्यवस्थित जगह शिफ्ट कर दे, जो समस्या है उसका निदान करे। लेकिन महापौर जी का आज जो कहना था कि भाई हमने तो ये निर्णय ले लिया है, हमने अलग अलग समिति बनाई, ये बनाई, जो भी था, और वो सबने जो हमको रिपोर्ट दी उसके आधार पे हमने इसका निर्णय हमने ले लिया है। भाई कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं, जब हमने कोई हमारा आपसे निवेदन करा है, चौपाटी वालों ने निवेदन करा है और प्रशासन है, तो तीनों को बिठाएगी कि हमने निर्णय लिया है, अब हम इसको जनहित में जो है वो देते हैं या जनता को जो बताते हैं आपके माध्यम से बताते हैं, तो कम से कम एक बार हमारे को अवगत कराते, हमको बुलाते बुलाते। हमको ऐसा ही लगा कि शायद आज हमारी राय लेने के लिए बुलाए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि चौपाटी तो वहीं पे लगेगी। अब आपको इसके समय के ऊपर, इसके नियम के ऊपर, इस पे विचार देना हो तो देना। प्रथम नागरिक हैंगे और जो है वो अतिक्रमण मुक्त जो है सड़कों कर रहेंगे, गुमटियों को हटा रहेंगे, अतिक्रमण हटा रहेंगे। कोई कहते हैं कि अगर सराफा व्यापारी के बाहर वो होटला नहीं देना चाहता है तो वहां पे जो है नगर निगम लगा सकता है, सड़क नगर निगम की है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर व्यापारी 11 बजे तक बैठता है और वहां पे जो है दुकान लगा लेगा चौपाटी वाला, तो ये विवाद की स्थिति रहेगी ना। हम चाहते हैं कि इसका निर्णय जो है पुनः विचार करे महापौर जी, प्रथम नागरिक हैंगे, महामहिम हैंगे, तो इसके ऊपर पुनः विचार करे और जो भी निर्णय लेना का, तो इंदौर व्यापारी जो सराफा एसोसिएशन है इनको साथ में रखे, चौपाटी वालों को भी साथ में रखे और उचित निर्णय ले। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पे 80 दुकान या 100 दुकान चिन्हित करके बाकी की 100, 150, 200 दुकानदारों का बेरोजगार करेंगे। आज आपने जो है मेघदूत गार्डन की चौपाटी हटा दी है कि वहाँ पे 300, 400 दुकानें लगी थी, उसमें से 10-20 दुकानदारों ने जो है यहाँ पे 56 दुकान के यहाँ पे कर लिया, उसने कहीं कर लिया, बाकी के तो अभी बेरोजगारी है ना। हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते। पहले दिन से हमने यही बोला कि हम जो है किसी भी व्यापारी को सराफा चौपाटी, चाहे वो दुकान अभी उसने 6 महीने पहले लगाई या 1 महीना पहले लगाई या 40 साल से लगा रहा है, हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते। हम जितनी दुकानें हैं इनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित जगह शिफ्ट जहाँ सुविधा हो और साफ सफाई का व्यवस्थित हो। ये जो आगे की जो घटना घट सकती है, गैस लाइन हो, वहाँ पे गैस टंकियां नहीं हो बाहर, इस प्रकार से कहीं भी हो, और ये सारे व्यंजन भी वहाँ परोसे, हम नहीं चाहते हैं। इंदौर की जनता है, बाहर से जो लोग आते पसंद करते हैं, तो उनके लिए सारी चीजें मिले, हम ये चाहते हैं। हमारा बार बार यही कहना, हमारा व्यापारी हमारे साथ है। हमारा व्यापारी जो है अगर महापौर जी मानते हैं, हमारी बात को मानते हैं और निर्णय फिर से लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमारा व्यापारी हमारे को लिखित में देने के लिए तैयार रहेगा कि हम हमारी दुकान के बाहर चौपाटी नहीं लगाना चाहते। जब हमारा व्यापारी यहाँ पे नहीं चाहता है कि उसकी दुकान के बाहर चौपाटी लगे, वो व्यापार करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं जितनी युवा पीढ़ी है वो यहाँ पे 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक सराफे का व्यापार करना चाहती है। जैसे एमजी रोड के ऊपर व्यापार चले गया, आपको विकसित करना है, सराफा बाजार को विकसित करें। आप चौपाटी के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? अरे ये भी जो है हमारा जो सराफा बाजार है, आज से थोड़ी है, पहले सराफा बाजार ही था यहाँ पे, ये चौपाटी नहीं थी। यहाँ पे वो गिनती की दुकानें, जिनकी स्थायी दुकानें थी 5-6 दुकानें, वो दुकानें थी यहाँ पे, ना कि यहाँ पे जो है ये बाहर दुकानें लगती थी, ये चौपाटी थी यहाँ पे। इसको धीरे धीरे बढ़ावा दे दिया गया। जब प्रवासी भारतीय लोग आए तो उस टाइम इसको इतना हाईलाइट कर दिया चौपाटी को कि अब वो जो है वो राष्ट्रीय धरोहर बता रहेंगे, ये हो रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सराफा बाजार जो है ये राष्ट्रीय धरोहर है, सराफा का व्यापार ही राष्ट्रीय धरोहर है, ना कि चौपाटी है। एक बार पुनः विचार करें। हमारा तो देखिए व्यापारी हमारे साथ है, हम व्यापारिक प्रतिनिधि, हमारे जो व्यापारी चाहेगा हमारे को तो वही करना है। और अगर व्यापारी बोलेगा कि हमारे को निर्णय नहीं मानना है तो हमको व्यापारी का साथ देना पड़ेगा। जिस भी प्रकार से व्यापारी चाहेगा उस प्रकार से हमारे को जो है यहाँ पे कुल मिला के पहली भी बात यही थी और आखिरी भी बात है, सुरक्षित चाहिए, स्वच्छ चाहिए। रोज विवाद होते हैं यहाँ पे। चौपाटी वाले बार बार बोलते हैं, महापौर जी ने बोला कि टाइम के ऊपर अपन करते हैं, बात करते हैं। अरे टाइम के ऊपर जब बात हो गई है कि यहाँ पे 9 बजे चौपाटी का लगने का समय है, आप अभी यहाँ पे देख लेना 5 बजे 6 बजे 5 बजे से यहाँ पे चौपाटी की दुकानें लगना चालू हो जाएगी। किसी का कंट्रोल नहीं है। चौपाटी एसोसिएशन का जो है, उनके किसी पदाधिकारियों का चौपाटी वाले जो नए लगे हैं कोई मानने को तैयार नहीं है। 8 बजे यहाँ पे दुकानें जो है ठेले अंदर घुस जाते हैं। यहाँ का व्यापारी दुकान खोल के बैठा हुआ, उसका व्यापार है, ग्राहक आता 8 बजे यहाँ पे, क्या करे? ग्राहक को हम भगा दें यहाँ पे?
हमको हमारा व्यापार रहेगा, हम उनके व्यापार के खिलाफ नहीं है, वो हमारे भाई हैंगे, हम उनके खिलाफ नहीं हैंगे। पर हम यहाँ पे जो चाहते हैं, हमारा व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, हमारा व्यापार अच्छा करना चाहते हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है वो 11 बजे तक व्यापार करना चाहती है, तो हम 11 बजे तक दुकान खोल के बैठेंगे। अब आप ऐसे कैसे तय कर देंगे कि 10 बजे यहाँ पे जो है चौपाटी की दुकान आ जाएगी, 9 बजे चौपाटी की दुकान आएगी? यहाँ का व्यापारी जिसने दुकान दी है वो तय करेगा चौपाटी कितनी बजे लगेगी, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का एसोसिएशन तय करेगा। उसके अंदर महापौर जी हमारा को सहयोग करे, हमारे साथ मिले, हमारी बात सुने और जैसा चाहते हैं उस प्रकार से करें। ये इस प्रकार से दौड़िएगा। और ये विवाद की स्थिति है, ये आज नहीं है, आगे भी जो है विवादित ही रहेगा मामला ये। तो कहीं ना कहीं इसको व्यवस्थित जगह, जैसे 56 दुकान की चौपाटी है, पूरे दिन चलती है, सुबह 10 बजे 9 बजे से जो दुकान चालू हो जाती है और रात को जो है 11 बजे तक चलती है। आप इसको भी कर दो ना, पूरे दिन चले और जितने व्यापारी और इससे और ज्यादा दुकानें लगा दीजिए, इनका भी व्यापार बढ़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये इनने कहीं 80 या 100 दुकानें चिन्हित कर लिएगी और उसके बाद में मान लो 150 200 दुकानें यहाँ से हटाइएगी और उनने न्यू सराबा चौपाटी बना ली और वहां पे अच्छी व्यवस्था दी है, तो जो यहाँ पे 80 लोग रहेंगे ये भी वहां जाना चाहेंगे। तो क्यों ना पहले से ऐसी व्यवस्था की जाए कि सब एक साथ रहें और एक साथ व्यापार और सराबा चौपाटी का नाम जैसा आएगा उससे और कई गुना आगे बढ़ा रहे हैं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।